दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनकर आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है करंट रियलिटी को हम इग्नोर कैसे करें। करंट रियलिटी को इग्नोर करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी भी है जब हमें अपने गोल्स को अचीव करना हो या फिर मेंटल पीस मेंटेन करना हो। ये स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ केयर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से बचा सकता है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि करंट रियलिटी को कैसे इग्नोर किया जा सकता है और इसको कैसे इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले करंट रियलिटी को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, बल्कि ये उसका तरीका है कि हम अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल में रखें और उन्हें ओवरवेल्म होने से बचाएं। इसका एक एग्जाम्पल है जब हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बीच में काम और फोकस्ड रहना सीखते हैं। एक तरीका है माइंडफुल और मेडिटेशन। हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ये टेक्निक हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने और अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इससे हम अपने माइंड को करंट प्रॉब्लम से टेम्परेली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर सेकंड है पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। कभी कभी करंट रियलिटी से ब्रेक लेने के लिए हम पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हॉबीज़ परस्यू करना, एक्सरसाइज करना या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। इससे हम अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हैं और इमीडिएट स्ट्रेस से रिलीफ पाते हैं। नंबर थर्ड है गोल सेटिंग। अपने गोल्स को डिफाइन करना और उन पर फोकस करना भी एक तरीका है करंट रियलिटी को इग्नोर करने का। जब हम अपने गोल्स को फोकस पॉइंट बनाते हैं तब हम डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क कर सकते हैं। नंबर 4 है सेल्फ केयर। अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना भी एक बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशियस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं और करंट रियलिटी को इग्नोर करने का बेटर पर्सपेक्टिव पा सकते हैं। नंबर 5 है लिमिटिंग इंफॉर्मेशन इनटेक। कभी कभी एक्सेसिव न्यूज़ कंजप्शन या सोशल मीडिया यूज़ भी हमें ओवरवेल्म्ड कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इंफॉर्मेशन इनटेक को कंट्रोल में रखें और अपने मेंटल वेलबीइंग के लिए ब्रेक्स लें। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिज़ी प्रोफेशनल हैं जो अपने काम में डीपली इन्वॉल्व हैं। आपको एक दिन एक क्रिटिकल मीटिंग के लिए तैयार होना है, लेकिन घर में पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आप करंट रियलिटी को इग्नोर करने का तरीका अपना सकते हैं। आप अपने घर के इश्यूज को टेम्परेरी साइड में रखते हुए अपने ऑफिस में फोकस करते हैं। आप मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डीप ब्रीदिंग या फिर शॉर्ट माइंडफुलनेस ब्रेक्स, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करते हैं। आप अपने गोल्स को यानी कि सक्सेसफुल मीटिंग कंडक्ट करने पर फोकस कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने करंट रियलिटी को टेम्परेरी इग्नोर करके अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपने मेंटल और इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ा सकते हैं और करंट रियलिटी को इग्नोर करने का एक हेल्दी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। ये स्किल्स डेवलपमेंट और सेल्फ केयर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें
ओवरऑल वेलबींग में हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इन बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा। धन्यवाद।